बरसों से हजारों यतीम और लावारिस बच्चे बच्चियों की कफालत का नेक काम कर रहे कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना ने एक नई तारीख लिख दी है। कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना शहर में अपना तीसरा स्कूल शुरू करने जा रहा है, जिसका नाम 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना के ओहदेदारों ने इसका ऐलान किया। 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां फिलहाल नर्सरी से क्लास 5 तक की पढ़ाई होगी। आने वाले दिनों में यहां क्लास 10 तक की पढ़ाई करने की तैयारी है। स्कूल की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, क्लासरूम्स सज चुके हैं, बस स्टूडेंट्स का इंतजार है, जिसके लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। जनवरी से यहां पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मुस्लिम माशरे की हालत को ध्यान में रखते हुए एडमिशन और मंथली फीस बेहद नॉमिनल रखा गया है। फीस के साथ स्कूल की किताबें और ड्रेस स्कूल की तरफ से स्टूडेंट्स को मुफ्त में दी जाएगी। इसके साथ ही पहले 100 बच्चों को एडमिशन फीस में 50% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस स्कूल की सबसे खास बात इसका लोकेशन है। 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर मौजूद पेट्रोल पंप के जस्ट ऑपोजिट में है। बिल्कुल मेन रोड पर लोकेटेड इस स्कूल की बेहद शानदार बिल्डिंग वजूद में आ चुकी है। ये स्कूल कोलकाता यतीम खाना की अपनी जमीन पर बना है। स्कूल की बिल्डिंग और क्लासरूम्स शहर के किसी भी टॉप इंग्लिश मीडियम स्कूल की टक्कर के हैं। फिलहाल 10 टीचर्स को यहां अपॉइंट किया गया है, जिनके पास एजुकेशन सेक्टर का लंबा एक्सपीरियंस है। कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना मैनेजमेंट का टारगेट 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल को कोलकाता का बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना है, जिसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल के तौर पर सबा इकबाल को अपॉइंट किया है, जिनके पास किसी इंस्टीट्यूशन को लीड करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस है। सबा इकबाल कई कॉरपोरेट कंपनियों में बड़े ओहदों पर अपनी महारत दिखा चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि हमारा टारगेट 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल को जल्द ही कोलकाता के टॉप स्कूल्स की लिस्ट में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि हम लोग यहां नई टेक्नोलॉजी और मेथड का इस्तेमाल कर बेहतरीन स्टूडेंट्स तैयार कर एक नई और शानदार कम्युनिटी डेवलप करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना के प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद, सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम अंसारी, सैफी हॉल स्कूल के एक्स प्रिंसिपल मोहम्मद जहांगीर, इश्तियाक अहमद राजू, कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना के प्रेस एंड पब्लिसिटी सब कमेटी के चेयरमैन मुराद एस महमूद समेत अदारे के तमाम ओहदेदार मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्कूल का यूनिफॉर्म भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर कोलकाता मुस्लिम यतीम खाना के सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम अंसारी ने कहा कि इंशाअल्लाह 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल ज्वेल इन द क्राउन होगा, जहां हम लोग एआई टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने यहां बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है और टीचर्स की शानदार टीम बनाई है, जिनकी बदौलत जल्द ही 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल कोलकाता का प्रीमियर स्कूल बनेगा। इसमें हम लोगों ने आप लोगों को सारा डिटेल दिया, लेकिन फिर मैं ये बता दूं कि ये साल हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 5 तक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिडिल स्कूल यानी 6, 7, 8 होगा और फिर 9, 10। फिर इसके बाद जिस तरीके से स्कूल ग्रो करता है 11, 12 के लिए भी हम लोग जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें हैं ऐसी है कि हमारे पास एफिलेशन का मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 2 एफिलेटेड स्कूल चल रहा है, अबुल हसन हाई स्कूल एंड एक फलील हाई सेकेंडरी स्कूल। तो वैसे तो हम इसको अलग से ही एफिलेट कराएंगे, लेकिन अगर कोई बच्चे 9, 10 में जाते भी हैं तो उनके लिए अभी ये मसला नहीं होगा कि बोर्ड का क्या होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 स्कूल है और पेरेंट बॉडी एक ही है। कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज ही पेरेंट बॉडी है तमाम स्कूल का, और कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज के ही बैनर तले स्कूल चलेगा। 2 स्कूल कामयाबी के साथ चलाया, जी। स्टार्ट कितना उम्मीद रखा है इंशाअल्लाह ताला ये ज्वेल इन द क्राउन होगा, और 2 स्कूल के मुकाबले ये ज्वेल इन द क्राउन होगा। यतीम खाना जो है वो सिर्फ न कि यतीम बच्चे और डिस्टिट्यूट बच्चों की किफ़ालत करती है, बल्कि हम मिल्लत को भी, जो मिल्लत हमें पूरे साल यतीम खाना के साथ ताउन करती है, हम उन्हें रिटर्न बैक करना चाहते हैं, ताकि हम नॉमिनल फीस लेके, अभी यहाँ कोई अपना मिशन है, डॉन बॉस्को है या सेंट जेम्स है,
आप इन स्कूलों का एक ब्रांड बन गया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप कुछ दिन में खुद ही आपको महसूस होगा, जैसे आज हमारा एक फजलुल हक एक ब्रांड है, हम वहाँ पे जगह नहीं है, एडमिशन नहीं दे पा रहे। 2000 बच्चों को हम मध्य स्कूल में क्लास का ये हाल है कि बच्चे क्या खड़े होके पढ़ेंगे। तो ये इससे भी प्रीमियम और अपग्रेडेड स्कूल होगा इंशाल्लाह ताला, जहाँ की AI टेक्नोलॉजी, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, ये सब चीज हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यहाँ पर यतीम बच्चों के लिए क्या? जी बिल्कुल, उनका हक बनता है उन्हीं का स्कूल। यतीम बच्चों का कुछ प्रोसेस कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली एडमिट हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, फीस देना होगा? नहीं, यतीम खाने का बच्चा का उनका स्कूल है ये जी, ऑफ कोर्स। अभी आपको बताता चलूं कि 2 स्कूल जो हमारा है, अबुल हसन और फजलुल हक, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तकरीबन 100 बच्चे आए थे, एक फजलुल हक में पढ़ रही हैं, 70-80 बच्चे अबुल हसन में पढ़ रहा, तो उनका स्कूल है, उनको फीस देने की क्या जरूरत है? वो सब चीज से मुबर्रा, उनको तो बिल्कुल पूरी फैसिलिटी है। सर कोई किसी भी ताकि बच्चे हमारे जो है वो सोसाइटी के साथ मिल सके, मेरा मकसद और हमारी कमेटी की मकसद ही यही है। सर किसी भी स्कूल का की जो क्वालिटी है उसकी बिल्डिंग या लोकेशन से नहीं होती, टीचर्स पर। हाँ, ऑफ कोर्स फैकल्टीज बहुत बड़ा फैकल्टी जो है, रिक्रूट किया देखिए जी, क्या देखिए वो जो क्राइटेरिया है, BEd होना, तजुर्बा होना, उनका इंग्लिश वोकैबुलरी सही होनी चाहिए और लैंग्वेज पे अबूर होनी चाहिए, वो तमाम क्राइटेरिया को हम लोग, क्योंकि आपको बता दें कि हम लोग एक्सपीरियंसड हैं। हमारे 2 जो स्कूल उनकी प्रिंसिपल यहाँ आती हैं बराबर, वो फरजाना सलीम, मधुरा शहबार, वो लोग आती हैं, आके यहाँ गाइड करती हैं। वो सिलेक्शन में, प्रिंसिपल के सिलेक्शन में भी वो लोग थी जहांगीर साहब के साथ। आने वाले दिनों में जो भी रिक्रूट होगा, जो टीचरों को लिया जाएगा, तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ्री हैंड छोड़ दिया, वो लोग इंटरफेयर मैनेजमेंट नहीं करती है। जो एडमिशन शुरू हो चुका है? हाँ, एडमिशन शुरू हो चुका है और सेशन शुरू हो मिडिल जनवरी से हम चाह रहे हैं एक बड़ा फंक्शन करेंगे, इंशाल्लाह आप लोग को बुलाएंगे। कोई डिग्नेटरी से डेट वगैरह तय कर रहे हैं, जैसे ही वो हो जाएगा तो अनाउंसमेंट कर देंगे, तो स्कूल सर चालू हो जाएगा। 7 Point पब्लिक स्कूल, जैसे मैंने पहले भी कहा, इट इज अ पार्ट ऑफ CMO। द मदर कंसर्न इज CMO, कैलकाटा मुस्लिम ऑर्फनेज। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं एक नई कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए, with the new techniques in a way to bring out the best in every child. As I said, every child is a very special being, and we should consider it to be the, you can say, the security for us. They are the people who will lead the show. So now we are preparing leaders for the future. Tell us about classes. How many? Okay, so we have 3,500 square feet floor area with 5 classrooms on each floor, with proper washrooms, child-friendly areas where you have innovative smart boards coming up. You have playway method being followed, so you have an individual library for classrooms because we will foster a lot of reading skills. बच्चों को हम लोग बचपन से ही ABCD सिखाते हैं, बट वो ABCD क्यों सिखाते हैं? पहले लिखने के लिए नहीं, बिकॉज अभी उनके फिंगर्स बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, डेक्सटरिटी ऑफ फिंगर्स टेक्स टाइम, तो इसलिए पहले उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमारे आप देखिएगा अब्रॉड जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, बच्चों को पहले लिखवाते नहीं है। बस इंडिया में हम लोग स्लेट पकड़ा देते हैं, लिखो, A लिखो, B लिखो, नहीं, पहले बच्चों को बात करना सीखना चाहिए। वो हिंदी में करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, बंगाली में करें, जिस लैंग्वेज में करें। जब वो सही बोलते हैं तभी वो सही लिखेंगे, सही पढ़ेंगे तभी वो सही समझेंगे। सो एवरी चाइल्ड comes from different homes. First should be able to communicate, then to read, and then last comes writing. बहुत फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत सही है, टीचर्स भी बहुत अच्छे सेलेक्ट किए गए, एंड एबल प्रिंसिपल भी साथ में है, एंड द वर्किंग कमिटी इज आल्सो वेरी कंजीनियल। तो हमको मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। बच्चे फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज विल डेफिनेटली कम एंड दे विल स्टडी ओवर हियर, एंड दे विल गेट ऑल द फैसिलिटीज व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग ओवर हियर। क्या एडमिशन कैसे आप लोग करें? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं, मैंने ये नहीं बता पाएंगे, सेक्रेटरी साहब बताएंगे, लेकिन हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं। स्कूल जो है ये 3rd है हम लोगों का CMO का, तो दूसरे 2 स्कूल्स जो है वो ऑलरेडी एफिलिएटेड, उन लोग का एफिलिएशन है हम लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि ये एफिलिएशन अगर नहीं होता है तो बच्चे आगे नहीं जाएंगे, हम लोगों के पास में एफिलिएशन है, और ये यूनिट जो है ये उन्हीं 2 स्कूल के, ये 3rd यूनिट है। स्कूल का बैकग्राउंड, और दूसरी बात ये है, अभी जो बैकग्राउंड के बारे में जिक्र कर रहे थे उनसे, शी इज ऑलरेडी वेल एंड गुड स्कूल से बैकग्राउंड है उनका, वो काफी दिन वहां पर टीचिंग किए हैं, उनका वेरी गुड एक्सपीरियंस है, वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा वहां पर भी रहा, और एक्सपीरियंस टीचर भी हैं। शी इज़ वेल एजुकेटेड। तो मैं चाहता हूँ आप लोग से कि
जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से वो आ रही है, ये एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो रहा है, तो वी वांट हर टू सपोर्ट एंड ऑल द मैनेजमेंट टीम एंड प्लस आवर सेक्रेटरी, और सबसे बड़ी बात हमारे प्रिंसिपल जो सैफी हॉल के हैं, हम जिसके शागिर्द हैं, वो हमारे साथ है। तो रहा सवाल, वी विल डेफिनेटली ग्रो इन ड्यू कोर्स। और दूसरी बात आप बता रहे हैं कि जितने भी प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल अपने आप, ये तो एक नया सेटअप है, हम लोग अगर सपोर्ट इनको किए तो इंशाल्लाह इट विल राइज, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर ओनली 500 स्टूडेंट्स। आज के डेट में वहाँ से बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन ये जो अलग कैसे होगा? आज के डेट में वो तो पूछे कहाँ से आया। आज के मुआसरे में बहुत सारे स्कूल है, नए स्कूल भी है। 7 पॉइंट पब्लिक स्कूल दूसरे से अलग क्या होगा? क्या इसका यूएसपी यूनिक पॉइंट होगा? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देख रहे हैं सेटअप क्या है, सेंट्रल में है, और आप लोग डॉन बॉस्को से कर रहे हैं, हम लोग तो डॉन बॉस्को भी नहीं कर रहे, हम लोग जेवियर्स का लेवल में सोच रहे हैं स्कूल को। तो रहा सवाल, स्कूल विल ग्रो, लेट अस स्टार्ट। अभी तक से तो हम लोग ने स्टार्ट भी नहीं किया है, स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह बहुत ग्रोथ करेगा स्कूल, क्योंकि लोकेशन इज वेरी इफेक्टिव। एफिलिएटेड होने में कितने दिन लगेंगे इस स्कूल? देखिए ऐसा है कि दैट इज अ प्रोसेस, और डेफिनेटली वी विल कंप्लीट द वॉट एवर प्रोसेस इज देयर, क्योंकि अभी तो ग्राउंड मैंने नर्सरी टू क्लास 5 है। आई थिंक एक आध साल के अंदर हम लोग का हो जाना चाहिए, बट इट विल टेक प्रोसेस। कलर क्या है? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये न्यूली बिल्ड स्कूल है, अभी नई तामीर हुई है। इसको हम लोगों ने अभी नर्सरी से क्लास 5 तक के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं जिस बच्चा आई कैन एश्योर यू, ये स्कूल और ग्रो करेगा और बहुत बड़ा स्कूल इंशाअल्लाह ताला कलकत्ता की सरजमीन पे आपको एक दिखने को मिलेगा। जिस जज्बे के तहत हमारे मेंबरान इस मकान को तामीर करने में पूरा एफर्ट्स दिया है, इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे अच्छे प्रिंसिपल आए हैं, अच्छे फैकल्टी आए हैं स्कूल में, और हमारे साथ 42, 45, 48 साल का एक्सपीरियंस जहांगीर साहब हमारे साथ है, और इस तरह के और भी लोग हमारे साथ हैं जो कि स्कूल को बढ़ाने के लिए सबों ने कमर बांध लिया है कि हम स्कूल को इसको इसकी मिराज तक पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाबी तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं कि स्कूल आने वाले दिनों में डॉन बॉस्को और आपके लामार्ट से कम नहीं होगा, इंशाअल्लाह ताला उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा ही होगा। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की जो बात है कि आज कलकत्ता की सरजमीन में कलकत्ता मुस्लिम ऑर्फनेज माने कलकत्ता यतीम खाना ने एक तीसरा स्कूल कायम किया है, और मुसलमान कौम को जो है एक सपोर्ट किया नया स्कूल। इससे पहले 2 स्कूल चल रही थी, एक है फजलुल हक और आपका जो अबुल हसन, आज जो है ये 7 पॉइंट स्कूल। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और रहा सवाल स्कूल का जो बैकग्राउंड के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, और आप प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल साहब ने 10 मिनट जो आप लोगों को बैठ दिया है, उनके बाद से ही समझ में आ गया होगा कि वो स्कूल को किस ऊंचाई पर ले जाना चाहती है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए, हम लोग स्कूल की फीस 1000 रुपये, एडमिशन फीस 10,000 रुपये। आप इसके आगे चले जाइए, मॉडर्न गर्ल्स हाई स्कूल 1 लाख रुपया एडमिशन फीस, 10,000 रुपया महाना फीस, लेकिन और उसका माहौल और इस स्कूल का माहौल को आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं नजर आएगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में मैं दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह ताला के अगर करम रहा, एहसान रहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये स्कूल कलकत्ता की सरजमीन पे जो है एक बड़े नामी स्कूल होगी, और किसी भी बड़े स्कूल से जो है वो मुकाबला कर जाए, वो डॉन बॉस्को हो, सेंट जेवियर हो, लामार्ट हो, कोई हो। हर मुस्लिम कम्युनिटी के जो माँ बाप है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम फीस में पढ़े और अच्छे स्कूल में पढ़े, उनको भी फख्र होगा इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और एक मौका ऐसा भी आएगा, देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो है सीट की कमी महसूस होगी, और चौथा स्कूल इंशाल्लाह जरूर कैंप करेंगे।